आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में दो वर्ड्स हैं, है ना। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक जो वर्ड है आपका जिसका नाम है बायो, और जो दूसरा वर्ड है यहाँ पे है केमिस्ट्री। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री। ठीक है, बायो का यहाँ मतलब है, बायो का यहाँ मतलब है लिविंग सिस्टम से। ठीक है, यहाँ जो बायो का मतलब है उसका डायरेक्टली मतलब है लिविंग सिस्टम से मतलब है। ठीक है, और यहाँ जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मतलब जो है कंपोजिशन से है। यहाँ जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का यहाँ मतलब है कंपोजिशन से, उसकी प्रॉपर्टीज से, उसके बिहेवियर से मतलब है। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई सिंपल तरीके से बोले, सिंप्लीफाई करें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, एक ऐसा मेजर ब्रांच होता है केमिस्ट्री का। हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा, मेजर। ठीक है, एक ऐसा मेजर ब्रांच होता है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग लिविंग सिस्टम के कंपोजिशन के बारे में डील करते हैं। लिविंग सिस्टम के कंपोजिशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। उसके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डील करते हैं, यानी कोई भी लिविंग सिस्टम है उसके हम लोग कंपोजिशन के बारे में डील करते हैं, और हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डील करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। यानी कोई भी लिविंग सिस्टम जो है वो किसी से बना हुआ है, यानी उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम लोग आज जो है इस टॉपिक में यानी बायोकेमिस्ट्री में हम लोग इन चीजों के बारे में डील करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, कोई भी लिविंग सिस्टम होता है आपका, है ना, कोई भी जो लिविंग सिस्टम होता है वो एक खास तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है ना। कोई भी लिविंग सिस्टम जो होता है वो एक खास तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम लोग मेनली डील करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ बायोमोलिक्यूल्स। हम लोग जो है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है ना। अब यहाँ पे एक बात आती है कि बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है या होते क्या है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो बायोमोलिक्यूल जो होते हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल तो आपको पता होगा मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, तो बायोमोलिक्यूल्स काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, तो इसमें जो है सबसे पहला जो नंबर आता है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, है ना। जिसमें सबसे नंबर वन पे आता है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम लोग सैचुरेट्स भी बोलते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको जो है हम लोग सैचुरेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर वन पे आता है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आता है ना। पहले नंबर तो क्लियर हो गया, पहले नंबर पे क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। उसके बाद जो है आता है बायोमोलिक्यूल्स में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। उसके बाद जो है 3 नंबर पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो 3 नंबर पे है वो न्यूक्लिक एसिड है ना। यानी सबसे पहले जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आता है, उसके बाद आता है प्रोटीन, फिर आता है आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बाद आपने आता है लिपिड्स, है ना। आप आता है लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स के अलावा जो है, ठीक है, लिपिड्स के अलावा भी जो है बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, लिपिड्स के अलावा भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, हम लोग उसके बारे में लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री समझ आ गया होगा आपको कि भाई बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है ना। एक ऐसा ब्रांच होता है केमिस्ट्री का। ठीक है, एक ऐसा क्या होता है, ब्रांच होता है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग जो है लिविंग सिस्टम की कंपोजिशन के बारे में क्या करते हैं, डील करते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग सिस्टम, केमिस्ट्री यानी कंपोजिशन, मेनली कंपोजिशन। ठीक है, क्योंकि अगर हमको कंपोजिशन पता चल गया किसी चीज का तो हम लोग आगे की चीजें समझ सकते हैं कि भाई हमको अगर ये पता चल जाता है, ये हमको अगर समझ आ जाता है कि वो किसी से बना हुआ है, तो उसके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और किसी से बना होता है तो कोई भी लिविंग सिस्टम जो होता है एक खास तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है जिसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, है ना।
ठीक है। और कौन कौन से मेजर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग सैचुरेट्स भी बोलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैचुरेट्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रोटीन, फिर आता है न्यूक्लिक एसिड, और फिर क्या आता है, लिपिड्स, ठीक है। अच्छा, कुछ हम लोग जो है इस चैप्टर में, यानी जो बायोमोलिक्यूल्स है या आप इसको बायोकेमिस्ट्री बोलो, इस चैप्टर में हम लोग कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में भी डील करेंगे। जैसे हम लोग जो है विटामिन के बारे में भी हम लोग डील करेंगे, ठीक है। कुछ ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, विटामिन जो हो गया आपका, ये जो हो गया आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो कुछ हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसे विटामिन हो गया, जैसे मिनरल सॉल्ट्स हो गए, तो हम लोग ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। मेजर अगर देखा जाए, मेजर व्यू देखा जाए, तो हम लोग मेनली बात करना आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। इस टॉपिक में मतलब जो आपका सिलेबस है 12th क्लास का, इसमें आपको लिपिड्स के बारे में जानकारी नहीं लेना है, ठीक है। मेजर है आपका कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ना है, प्रोटीन और क्या चीज, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको दो बातें समझ आ गई होंगी, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है और बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन करके हम लोग सारी चीजों को समझते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की, है ना, फिर न्यूक्लिक एसिड की। तो वन बाय वन हम लोग सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है, सबसे पहला जो है आपका, हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैचुरेट्स भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैचुरेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। पहली बात, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेट्स भी बोलते हैं। और ये जो सैचुरेट्स है, ये आपका सैक्चुरॉन वर्ड से आया हुआ है, सैक्चुरॉन वर्ड से आया हुआ है। और इसका अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है शुगर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, शुगर। तो हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यानी क्या चीज, शुगर। अगर सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, एकदम सिंपल वे में, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, ठीक है। ये तो एक बात हो गई कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसको हम लोग सैचुरेट्स से बोलते हैं। सैचुरेट्स किस वर्ड से आया हुआ है, सैक्चुरॉन वर्ड से आया हुआ है, और उसका मतलब क्या होता है, शुगर, ठीक है। एक तो सिंपल सी बात होगी, ठीक है। खैर, इसको हम लोग अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को जो है हम लोग अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ये देखो, आप यहाँ पे दो वर्ड्स, एक कार्बो है और दूसरा है आपका हाइड्रेट्स, है ना। यहाँ जो है आपका दो वर्ड्स, एक कार्बो है और दूसरा क्या चाहिए, हाइड्रेट। तो कार्बो का सिंपल सा यहाँ मतलब निकल के आ रहा है भाई कार्बन से। कार्बो का जो मतलब निकल के आ रहा है वो क्या चाहिए, कार्बन है। और हाइड्रेट आपको पता है, ठीक है। तो उसको अगर सिंपल तरीके से डिफाइन करने की कोशिश किया जाए कि भाई होता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग, कार्बोहाइड्रेट्स आर जस्ट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन का जो हाइड्रेट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर हम लोग ये जो वर्ड्स हैं, अगर वर्ड पर हम लोग जाएं तो ये डेफिनेशन निकल के आता है भाई, हाइड्रेट्स ऑफ क्या चीज, कार्बन। जब ये डेफिनेशन निकल के आता है तो इससे एक फॉर्मूला भी निकल के आता है कि नहीं, इससे एक फॉर्मूला भी निकल के आता है, दैट इज CxH2O। यहां से जो है अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, दैट इज CxH2O। ये जो पोर्शन हो गया आपका कार्बन वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। और ये जो पोर्शन हो गया आपका हाइड्रेट वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो x और y है आपका, x और y का मतलब है यहाँ पे कि कार्बन के कितने एटम हो सकते हैं और H2O के कितने एटम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे x और y, क्योंकि हम लोग ने आपको शुरू में बताया कि हम लोग जो है ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है ना, ये सारे जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। यानी इनकी जो संख्या होगी, C की जो संख्या होगी और जो H2O की संख्या होगी काफी अधिक होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला तैयार करा, दैट इज CxH2O। अच्छा, ये हमने कहाँ से तैयार करा, तो ये जो नाम सजेस्ट कर रहा है, जो सेल्फ डिफाइन कर रहा है अपने आप को कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, अगर इसको फॉलो करा जाए तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, दैट इज CxH2O, ठीक है। चलिए, ये तो समझ आ गई बात आपको, ठीक है। अब हमको देखना है क्या कि क्या जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या वो जो
हाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या वो इस फॉर्मूला पे को फिट करते हैं या इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, अब हमको वो देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम जो है एग्जांपल लेते हैं शुगर का। ठीक है, इस शुगर का से अच्छा हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं आपका ग्लूकोज का। ठीक है, सबसे अच्छा हम लोग एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, देखिए सारे तो शुगर है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है सारा का कार्बोहाइड्रेट्स किस वर्ड से आया हुआ है, सैचुरेट्स वर्ड से आया हुआ है, और सैचुरेट्स का मतलब क्या होता है, सैचुरन यानी शुगर, यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है सारे के सारे क्या चीज शुगर है। तो उसमें से हम लोग एक शुगर को चूज करते हैं, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, अब देखते हैं क्या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये जो हमारा है ग्लूकोज है ना, इसका हमको फॉर्मूला पता है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12O6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला वो क्या है, दैट इज CXH2OY। अब हमको कोशिश करनी है कि क्या ये जो फॉर्मूला है C6H12O6, क्या इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला है, क्या इस जनरल फॉर्मूला पे, जो जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, क्या उस पे ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को जो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट इज C6H2O6। अब देखो यहाँ पे C6 हो गया, C6 हो गया है कि नहीं, H यहाँ पे 12 हो गया, H12 है, और O6 हो गया, यानी यहाँ भी क्या हो गया, O6 हो गया, यानी क्लियरली ग्लूकोज जो है इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है ना, ग्लूकोज जो है क्या कर रहा है, इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये जो ट्रिवियल फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, जो हमने डिराइव करा, उसका जो नाम जो सेल्फ डिफाइन है कार्बोहाइड्रेट, उससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव करा था, और ये जो ग्लूकोज है आपका इस फॉर्मूला पर फिट कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लूकोज इज क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं है ना, ये आपने ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि जो इस फॉर्मूला पे बैठे, जो इस फॉर्मूला पे फिट करे, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट होंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हम आपको एक एग्जांपल और करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो है एक कॉमन एग्जांपल होता है दैट इज एसिटिक एसिड का, है ना, आप लोग जो है एक एसिटिक एसिड का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इस फॉर्मूला पे यानी CXH2OY पे इसको हम लोग फिट करने की कोशिश करेंगे। जब इसको हम लोग फिट करेंगे तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C2H2O होल ट्वाइस। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप काउंट करो, C 2 हो गया, यहाँ भी C हो गया 2 आपका, है कि नहीं, H 2 और 4 हो गया, यानी H 3 और 1 4 हो गया, O यहाँ पे 2 है, यहाँ भी O क्या है 2 है, यानी क्लियरली ये जो एसिटिक एसिड है इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, यानी इस फॉर्मूला पर फिट कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है, तो नहीं, एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जबकि एसिटिक एसिड जो है इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है ना, एसिटिक एसिड क्या कर रहा है, इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, उसके बावजूद भी एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो डेफिनेशन दिया गया है कि भाई हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपका क्या चाहिए, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, यानी ये जो डेफिनेशन है आपका 100% सही नहीं है ना। इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि भाई ये जो डेफिनेशन हम लोग जो समझ रहे हैं, या जो जो डेफिनेशन क्लियर हो रहा है, वो डेफिनेशन सही 100% सही नहीं है। यानी कुछ जो कंपाउंड्स हैं, कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो इस फॉर्मूला को फिट कर रहे हैं, ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट्स हो रहे हैं, लेकिन कुछ जो है इस फॉर्मूला पर फिट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक है, उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और अलग सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक हम लोग जो है एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है, एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं जिसका नाम है रैमनोज, है ना, ये जो है आपका ये है रैमनोज। ठीक है, रैमनोज, रैमनोज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12O5। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से अगर आप इसको कोशिश करोगे तो इस फॉर्मूला पर ये नहीं बैठेगा, CXH2OY पे ये फिट नहीं हो पाएगा। अब जब इस फॉर्मूला पर फिट नहीं हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है,
ठीक है, नहीं ये गलत है, ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है। देखो आप ध्यान से, ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ये फॉर्मूला पर फिट नहीं हो रहा है। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे एफ या जो लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला पर फिट नहीं हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला पर फिट नहीं होने के बावजूद भी ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कहने का मेरा ये सिंपल सा मतलब है कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो ट्रिवियल डेफिनेशन इसको बोल सकते हो, है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रिवियल जो डेफिनेशन है, जो शुरू से जो डेफिनेशन हम लोग जो यूज कर रहे हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये ट्रिवियल डेफिनेशन है, ये 100% सही नहीं है। ठीक है, चलिए ये समझ आ गई होगी बात आपको कि जरूरी नहीं है कि वैसा कोई भी कंपाउंड जो इस फॉर्मूला पर फिट करे वो कार्बोहाइड्रेट हो। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और ये भी चांसेस है कि जो कंपाउंड इस फॉर्मूला पर फिट ना करे वो भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, हमने 3 एग्जांपल्स लिए थे। सबसे पहले हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का एग्जांपल लिया था। फिर हमने किसका एग्जांपल लिया था, आपको एसिटिक एसिड का हमने आपको एग्जांपल लिया था, है ना, और तीसरा हमने आपको एग्जांपल लिया था रैमनोज का एग्जांपल लिया था। ठीक है, अच्छा, एक सिंपल सा तरीका आपको बता रहे पहचानने के लिए कि जहां भी ओस लग जाए, है ना, आसान सा तरीका है पहचानने का। ऐसे कार्बोहाइड्रेट पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे ओएसी लग जाए तो समझ लो कि वो कार्बोहाइड्रेट से, यानी ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक सिंपल सा ओवरऑल पैटर्न समझा जा सकता है यहाँ से। क्यों, क्योंकि ओस का मतलब होता है शुगर, है ना, ये जो ओ ऐसी है, ओस का मतलब क्या चीज होता है, शुगर, है ना। तो इस पैटर्न पे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई ग्लूकोज क्या है, शुगर है, सॉरी ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई कौन सा फॉर्मूला पर बैठ रहा है और कौन सा फॉर्मूला पर नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो था ये फॉर्मूला पर फिट हो रहा था, एसिटिक एसिड भी क्या हो रहा था, फॉर्मूला पर फिट हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये क्या होता, फॉर्मूला पर फिट नहीं हो रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला पे फिट होने के बावजूद भी, ये देखो ये देखो, ये कंपाउंड देखो फॉर्मूला पर फिट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये देखो फॉर्मूला पर फिट हो रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये फॉर्मूला पर फिट नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन हम लोग जो कॉन्सेप्ट का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका 100% एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो जब 100% एक्यूरेट नहीं है तो क्या तरीका है ना, क्या तरीका है पहचानने का, नया तरीका क्या है, तो नया जो तरीका है हम लोग उस डेफिनेशन पर हम लोग उस डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वो जो डेफिनेशन है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वो जो डेफिनेशन है वो मॉडर्न डेफिनेशन है ना, मॉडर्न डेफिनेशन, या उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं भाई मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। किसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कार्बोहाइड्रेट का। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे कंपाउंड्स होते हैं, है ना, वैसे क्या चीज होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फिर से कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका, ठीक है, जिनका जब भी हाइड्रोलिसिस किया जाए, जिनका जब भी क्या किया जाए, हाइड्रोलिसिस किया जाए, ठीक है, या जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो या तो वो कीटोन देंगे या तो वो अल्डिहाइड देंगे, है ना, या तो वो कीटोन देंगे या तो वो क्या करेंगे, अल्डिहाइड देंगे। तो ये जो डेफिनेशन है आपका, ये कार्बोहाइड्रेट को 100% क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, 100% ये डेफिनेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फिर से एक बार हम डेफिनेशन को रिपीट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको अल्डिहाइड, या तो अल्डिहाइड मिलेगा या तो कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन हमारा, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को हम लोग जो है अच्छे तरीके से आपको हम लिख के दिखाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े कार्बोहाइड्रेट के, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ा और एक हमने नया वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको मॉडर्न डेफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग, उसको हमने समझा। ठीक है, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम लोग सिंपल तरीके से डिफाइन अगर करना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और क्या चीज, कीटोन। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि दोज कंपाउंड, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वैसे कंपाउंड्स होते हैं, है ना, दोज क्या चीज, कंपाउंड्स विच गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन, है ना, विच गिव्स अल्डिहाइड और क्या चीज, कीटोन, जो अल्डिहाइड भी देंगे, विच गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस, जब भी उनका हाइड्रोलिसिस करा जाएगा तो या तो वो क्या देंगे,
कीटोन देंगे या तो वो अल्डिहाइड देंगे। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है आपका, ये डेफिनेशन 100% सेटिस्फाई करेगा हर एक कार्बोहाइड्रेट को, और ये जो डेफिनेशन है आपका 100% सही भी है। ठीक है, तो ये हमने दो चीज क्लियर कर लिया। ठीक है, कि भाई क्या होता है, फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका जब भी हाइड्रोलिसिस किया जाए, जब भी क्या करा जाए, हाइड्रोलिसिस करा जाए, तो या तो वो अल्डिहाइड देंगे या तो वो क्या देंगे, कीटोन देंगे। तो अगर दोनों में से कोई भी एक दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई वो जो है आपका, वो 100% जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, वो आपका 100% क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस फॉर्मूला को CxH2OY वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, तो आप इस पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, 100% ये कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, चलिए, ये तो एक बात होगी, हमने बेसिक क्लियर कर लिया। ठीक है, अभी तक हमने तीन बातें क्लियर करी। ठीक है, हमने सबसे पहले आपको समझाया कि भाई बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, और फिर बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हमने एक्सप्लेन करा, और हम लोग अभी बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, है ना। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो और कार्बोहाइड्रेट के हमने दो डेफिनेशन देख लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट का एक डेफिनेशन देख लिया है, ये हमने जो है कार्बोहाइड्रेट का हमने डेफिनेशन समझ लिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी कंपाउंड वैसा कंपाउंड है जिसका हम लोग जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पर वो हमको क्या देगा, अल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे या तो हमको अल्डिहाइड देगा या हमको वो क्या देगा, कीटोन देगा। ये तो बात हमको समझ आ गई। ठीक है, अब कौन कौन से, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि कौन कौन से फेमस फेमस कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं। फेमस मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिनका रोल बहुत ज्यादा है ना, हमारे लिविंग सिस्टम में उनका रोल किस, मतलब कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट जो है जिनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन सा है आपका, तो आप बोल सकते हो कि भाई केन शुगर सबसे पहला जो आता है आपका, जिसका नाम है केन शुगर। ठीक है, उसके बाद जो है हमने ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद जो है ग्लूकोज, फिर स्टार्च। तो ये सब जो है आपके कॉमन बोल सकते हो आप, कि ये कॉमन आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे हैं, लैक्टोज हो गया आपका, है ना, सुक्रोज हो गया, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन हम लोग जो है मेनली जो है, हम लोग जो है इस चैप्टर में हम लोग मेनली कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे आपको ग्लूकोज के बारे में, है ना, हम लोग जो है मेनली बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में, है ना, ये जो ग्लूकोज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लूकोज के बारे में हम लोग मेनली बात करेंगे। फिर हम लोग जो है सुक्रोज के बारे में भी बात करेंगे, है ना, हम लोग जो है कुछ फेमस कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे, लाइक ग्लूकोज के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, फिर हम लोग सुक्रोज के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग फ्रक्टोज के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ये सब तो हो गई बेसिक बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन, कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है अब, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं या करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसका क्लासिफिकेशन, तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन करने के मेनली दो बेसिस है ना, क्लासिफिकेशन करने के मेनली हम लोग दो बेसिस यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग बेसिस क्या यूज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग क्लासिफाई करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। किसको क्लासिफाई करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, है ना, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो फ्रीडम ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, है ना, फ्रीडम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है, यहाँ पे हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे। ठीक है, कौन कौन सा आएगा, या तो अल्डिहाइड आएगा या तो कीटोन आएगा, है ना, या तो अल्डिहाइड आएगा या तो क्या चीज आएगा, कीटोन आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर, है ना, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करा जाता है कार्बोहाइड्रेट को, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। उसके बाद जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस
करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर, है ना, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आएगा, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे मोनोसैचुरेट्स, है ना। देखिए सैचुरेट्स आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैचुरेट्स ही बोलते हैं, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेट्स। इन सबसे पहला जो हमारा आएगा दैट इज मोनोसैचुरेट्स, ठीक है। सबसे पहले जो है जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो आएगा दैट इज मोनोसैचुरेट्स, ठीक है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मोनोसैचुरेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो वैसा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस उसका हम लोग नहीं करेंगे, सिंपल सा डेफिनेशन है ना। ठीक है, फिर से एक बार इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं कि भाई मोनोसैचुरेट्स का मतलब क्या होता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, ठीक है, जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह के जो सैचुरेट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैचुरेट्स, ठीक है। फर्दर हाइड्रोलिसिस जिसका नहीं हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैचुरेट्स, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अच्छा, लगभग जो है आपके लगभग, है ना, ये तो पहली बात आपको समझ आ गई होगी भी होता क्या है, ठीक है। लगभग जो है आपके 20 यानी अबाउट 20, लगभग आपके 20 जो है मोनोसैचुरेट्स नोन है, नोन टू अकर आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। लगभग आपके 20 जो है आपके मोनोसैचुराइड्स नोन टू अकर, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि हम लोग जो है लगभग 20 सैचुराइड्स जो है हम लोग जानते हैं, है ना, नोन टू क्या चीज अकर, ठीक है। 20 सैचुरेट्स जो है हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं मेनली मोनोसैचुरेट्स, कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग जो है मेनली 3 का नाम जो होता है नॉर्मली आपने सुना होगा, और वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लूकोज, है ना, सबसे पहला क्या होता है आपका ग्लूकोज होता है, फिर होता है आपका फ्रक्टोज होता है ना, फिर होता है आपका राइबोज, ठीक है। अगर फेमस देखा जाए कि मेजर कौन कौन से होते हैं, होते तो 20 से अधिक होते हैं, ठीक है, या लगभग 20 बोल दो आप, ठीक है। लेकिन उसमें से भी अगर देखा जाए कॉमन या फेमस बोल सकते हो आप, जो हमने नॉर्मली याद रहता है, तो वो होता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और फिर क्या होता है राइबोज, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको मोनोसैचुरेट्स वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। जिनका हम लोग मोनोसैचुरेट्स मतलब जिसका हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, या उसको आप ऐसे बोलो हाइड्रोलिसिस उसको कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसका हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसैचुरेट्स, ठीक है। ये हो गया मोनोसैचुरेट्स वाला कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, ये तो पहला हो गया। अब हम लोग सेकंड जो है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अभी जो हम आपको क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, है ना, ये हम लोग हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, सेकंड जो है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जिसका नाम है ओलिगोसैचुरेट्स, ठीक है। तो सेकंड वाला है, इसका नाम है ओलिगोसैचुरेट्स, ठीक है। ये देखिए, सैचुरेट्स का तो मतलब आपको समझ आ रहा होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ओलिगो, है ना, अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्या चीज, ओलिगो, ठीक है। तो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए कि ओलिगोसैचुरेट्स का मतलब क्या होता है, तो वैसा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज करके समझते हैं, ठीक है। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट, है ना, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर, है ना, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका क्या करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर, ठीक है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10, ठीक है, 2 से लेके 10 मोनोसैचुराइड्स मिले, ठीक है, 2 से 10 मोनोसैचुराइड्स क्या हो आपको मिले या आपको प्राप्त हो, ठीक है। 2 से लेके कितना 10 मोनोसैचुराइड्स आपको प्राप्त हो। और मोनोसैचुराइड्स अभी आपको बताया हमने कि भाई मोनोसैचुराइड्स क्या होता है, और मेजर जो है आपने याद रखना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैचुराइड्स, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ओलिगोसैचुराइड्स, ठीक है। फिर से कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमको जो है 2 से 10 अगर हमको मोनोसैचुराइड्स मिलते हैं, 2 से लेके 10 तक अगर हमको मोनोसैचुराइड्स मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसैचुराइड्स, ठीक है। उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैचुराइड्स, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आप कोई आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट है आपके पास कोई भी, और आपने उसका क्या करा, हाइड्रोलिसिस करा दिया, आपने उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया,
तो वहां पे जो है आपको दो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर से आपके पास मान लो कि कोई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपके पास कोई मान लो क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा, एक कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, मान लेते हैं हम लोग कि आपके पास जो है एक ओलिगो कार्बोहाइड्रेट है ना, आपके पास जो है एक ओलिगो कार्बोहाइड्रेट है। तो ओलिगो कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझ आ गया होगा आपको, है ना। ओलिगो कार्बोहाइड्रेट यानी क्या चीज, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 तक आपको क्या मिले, मोनोसेचराइड्स मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमको दो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डाइसैचराइड्स। अगर आपको कोई कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं और हमको केवल दो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। दो कार्बोहाइड्रेट से अच्छा इसको आप बोलो कि दो, अगर आपको दो मोनोसैचरेट्स मिल रहे हैं, ये बेहतर वर्ड होगा, है ना। दो अगर आपको मोनोसैचरेट्स मिल रहे हैं तो उसको आप क्या बोल दो, डाइसैचरेट्स, ठीक है, सिंपल सी बात। अगर आपको तीन मोनोसैचरेट्स मिल रहे हैं, है ना, तीन आपको मोनोसैचरेट्स अगर मिल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राई सैचरेट्स, है ना, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्राई सैचरेट्स एंड सो ऑन, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ओलिगोसैचरेट्स में क्या होता है या ओलिगो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, देखिए एक चीज आपने ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैचरेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचरेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओलिगोसैचरेट्स आपको समझ आ गया हो कि भाई वैसा सैचरेट्स या वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको 2 से लेके 10 तक अगर मोनोसैचरेट्स मिलता है तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैचरेट्स। अगर आपको दो दो मिलता है, अगर आपको दो मोनोसैचरेट्स मिलता है तो उसको बोलते हैं डाइसैचरेट्स। अगर आपको तीन मिलेगा तो आप बोलोगे ट्राई, अगर आपको चार मिलता है तो आप बोलोगे टेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है ना, ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई आप हाइड्रोलिसिस करोगे, किसको हाइड्रोलिसिस करोगे, ओलिगोसैचराइड्स को या ओलिगो कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। अब जो है ओलिगोसैचराइड्स जो है, यहाँ पे हमने जो ओलिगोसैचराइड्स लिखा था यहाँ पे हमने इसको हमने क्या करा, हाइड्रोलिसिस कराया, है ना, इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा और हमको जो संख्या है 2 से लेकर 10 तक मिल रहा है, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक, तो दो अगर मिलता है आपको मोनोसैचराइड्स तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डाई, है ना, डाई सैचरेट्स बोलते हैं, ठीक है। तीन वाले को क्या बोलेंगे, ट्राई, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा है, ठीक है। तो अगर सब में से देखा जाए तो सब में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है आपका डाई सैचरेट्स, है ना। उनमें से डाई भी मिलेगा आपको, ट्राई भी मिलेगा, टेट्रा भी मिलेगा, पेंटा भी मिलेगा एंड सो ऑन, बहुत सारा मिलेगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज डाई सैचरेट्स। तो ये ध्यान में रखना आप। या आप ऐसे बोल सकते हो कि कौन सा ओलिगोसैचराइड सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा ओलिगोसैचराइड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आपका, वो आपको नहीं ध्यान रखना है कि भाई डाई सैचरेट्स, है ना, डाई सैचरेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो डाई सैचरेट्स क्या होता है, हमने आपको क्लियर कर दिया कि भाई वैसा सैचरेट्स या वैसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, दो मोनो, है ना, दो हमको मोनो सैचरेट्स मिलेंगे, है ना, हमको जो है दो मोनो सैचरेट्स मिलेंगे, ठीक है, हमको जो है दो मोनो सैचरेट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये जो दो आपके जो मोनो सैचरेट्स मिल रहे हैं ये आपके सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। जो दो मोनो सैचरेट्स मिल रहे हैं आपके, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। आ रही बात समझ, ये जो दोनों हैं आपके, जो दो मोनोसैचराइड्स आपको मिलेंगे, अच्छा दोनों दो मोनोसैचराइड्स आपको कब मिलेंगे, जब आप क्या करोगे, डाइसैचराइड्स का हाइड्रोलिसिस करोगे। जब आप डाइसैचराइड्स का क्या करोगे, आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, तब वो तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको जो है दो, जब भी आप डाइसैचराइड्स का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ये मिलेगा, यानी दो मोनोसैचराइड्स मिलेंगे। और ये जो दो मोनोसैचराइड्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हो सकता है, आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब एक आपको हम एग्जाम्पल करा के दिखाते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप, जिससे हम लोग जो है एक डाई सैचरेट्स लेते हैं, ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे एक डाई सैचरेट्स लेते हैं जिसका नाम है सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज जो है आपका एक डाई सैचरेट्स, ठीक है। अच्छा एक हम लोग और आपको डाइसैचराइड्स लेते हैं, दैट इज माल्टोज, है ना। हमने यहाँ पे क्या करा, दो डाइसैचरेट्स ले लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, दो डाइसैचरेट्स ले लिया, ठीक है। एक हमने लिया सुक्रोज और एक हमने क्या लिया, माल्टोज।
ठीक है। तो जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे, है ना, जब आप क्या करोगे, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको दो मोनोसैचुरेट्स मिलेंगे और दोनों आपके अलग अलग होंगे, यानी एक आपको मिलेगा ग्लूकोज, ठीक है, और एक जो है आपको मिलेगा फ्रक्टोज, है ना। आपको दो मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा ग्लूकोज और एक जो है आपको क्या मिलेगा, फ्रक्टोज, ठीक है। अच्छा, जब अब माल्टोज है, माल्टोज भी यहाँ पे क्या है, डाइसैचुरेट्स है। जब इसका आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, है ना, जब इसका आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो यहाँ भी आपको दो मोनोसैचुरेट्स मिलेंगे, लेकिन ये जो दोनों जो मोनोसैचुराइड्स हैं वो सेम है। ये जो दोनों मोनोसैचुराइड जो मिलेंगे आपको, वो दोनों के हैं, आपके सेम है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या क्लियर कर लिया, हमने अभी तक आपको बता दिया कि भाई हम लोग जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से, एक हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर और एक जो है आपको फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, ठीक है। दो बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी हमने दो चीजें क्लियर कर ली। कौन कौन सा क्लियर कर लिया, एक मोनोसैचुरेट्स हमने क्लियर कर लिया, है ना, एक हमने क्या क्लियर कर लिया, मोनोसैचुरेट्स। मोनोसैचुरेट्स का मतलब कि भाई वैसे सैचुरेट्स जिसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, ये हमने क्लियर कर लिया। फिर हमने ओलिगोसैचुरेट्स क्लियर कर लिया। ओलिगोसैचुरेट्स का मतलब क्या चाहिए कि भाई वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेकर 10 तक कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं या मोनोसैचुरेट्स मिल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसैचुरेट्स, ठीक है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज डाइसैचुरेट्स, ठीक है। और ये भी हमने आपको समझा दिया कि भाई डाइसैचुरेट्स का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको सेम प्रोडक्ट भी मिल सकता है, दो तो आपको मिलेंगे, ठीक है। डाई का मतलब ये क्या हुआ, दो, क्योंकि ये दो मोनो, देखो आप खुद सोचो, ये जो डाई बना होगा तो ऑब्वियसली कि दो मोनोसैचुरेट्स से मिलकर बना होगा, है कि नहीं। तो जो दो मोनोसैचुरेट्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं और ये आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसको आप ऐसे ही समझो बेहतर होगा, ठीक है। एक को बोलेंगे मोनो, अगर दो मोनो मिल गया तो बन गया डाई, ठीक है, तीन मोनो मिल गया तो बन गया ट्राई, इस प्रकार से, ठीक है। ओलिगोसैचुरेट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है आपका, जिसका नाम है पॉलीसैचुरेट्स, है ना। जो थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसैचुरेट्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नाम से क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे नाम से क्लियर है, ठीक है। क्या क्लियर है कि भाई हमको जो है बहुत सारे, है ना, पॉली का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेनी, और सैचुरेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, सैचुरेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यहाँ पे सैचुरेट्स का मतलब मोनो सैचुरेट्स की बात करें, ठीक है। यहाँ जो सैचुरेट्स का है यानी यहाँ पे मोनो सैचुरेट्स की बात करें, ठीक है। तो सिंपल तरीके से अगर डिफाइन करा जाए कि भाई होता क्या है, तो वैसा कंपाउंड या वैसा आप बोल सकते हो, वैसा कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से अच्छा यहाँ हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वैसा क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, जिसका हम लोग जब भी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जब भी इसका हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमको बहुत सारा, हमको जो है मेनी, है ना, बहुत सारा हमको क्या मिलेगा, मोनोसैचुराइड्स मिलेंगे, है ना, हमको बहुत सारे क्या मिलेंगे, मोनो सैचुरेट्स मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसैचुरेट्स, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा पॉलीसैचुरेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसा नाम से क्लियर है। अब देखो तो यहाँ पे सेल्फ डिफाइन करा अपने आप को, ये पॉली का मतलब मीनी और सैचुरेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वैसे कंपाउंड या वैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बोलना बेहतर होगा क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करने पर हमको बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा क्या मिलेगा, मोनोसैचुराइड्स मिलेगा, है ना, मोनोसैचुराइड्स मिलेगा। और मोनोसैचुराइड्स उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। ओलिगो हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेके हमको 10 मिलता है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका डाई वाला, ठीक है। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपने थोड़ा ध्यान में रख लेना है, ठीक है। यानी पॉलीसैचुराइड्स के कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें से जो है सबसे जो फेमस है वो होता है स्टार्च, है ना। इसमें से जो सबसे फेमस है वो क्या चीज होता है, स्टार्च। फिर एक आता है सेलुलोज, है ना, ये फिर एक आता है सेलुलोज, ठीक है। फिर आता है आपका सेलुलोज। फिर जो आता है, आपने नाम सुना होगा ग्लाइकोजेन का, है ना, ग्लाइकोजेन, ठीक है। ग्लाइकोजेन के बाद आता है गम, ठीक है। ग्लाइकोजेन के बाद आता है क्या चीज, गम। तो ये सब जो है आपके, ये जो फेमस हमने यहाँ पे
फेमस पॉलीसेचराइड्स हमने लिख दिए हैं। कौन कौन से होते हैं फिर से एक बार, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन और गम। ये जो है आपके चार जो है फेमस, आप बोल सकते हो फेमस इन द सेंस कि भाई इनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसेचराइड्स। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात और हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे, ठीक है, वो क्या है, ये जो होता है आपका मोनोसेचराइड्स और ओलिगोसेचराइड्स। ओलिगो में भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डाई की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों होते हैं ना, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मतलब मीठे होते हैं, है ना, स्वीट इन टेस्ट, ये आपके मीठे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पॉलीसेचराइड्स हुआ है ना, जो पॉलीसेचराइड्स जो हमने यहाँ पे समझा, ये मीठे नहीं होते, ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, यानी नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे नहीं होते। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हर चीनी मीठा नहीं होता, यानी हर कार्बोहाइड्रेट जो है वो मीठा नहीं होता। ठीक है, ये उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। फिर से मोनोसेचराइड्स और डाइसेचराइड्स या ओलिगो, डाई जो है ओलिगो का ही ना पार्ट है, तो मोनोसेचराइड्स और ओलिगोसेचराइड्स, इसमें भी फेमस जो है आपका डाइसेचराइड जो होता है, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। लेकिन ये जो पॉलीसेचराइड्स होता है, जिनको हम लोग हाइड्रोलिसिस करने पर बहुत सारा क्या मिलता है, हमको बहुत सारा मोनोसेचराइड्स मिलता है, ठीक है, वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं। फेमस कौन कौन से एग्जांपल्स आपने रट लेना है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन और ये हो गया गम। ठीक है, ये सब बातें हो गई। तो ये अभी तक हमने क्या करा, क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो सेकंड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था वो हमने आपको बताया था कि भाई फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। तो हम लोग जो है सेकंड क्लासिफिकेशन, जो सेकंड वे है क्लासिफाई करने का, हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग जो अभी क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप मेनली दो है ना, फंक्शनल ग्रुप यानी अल्डिहाइड की बात करेंगे हम लोग, या कौन सा, कीटोन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर देखा जाए तो सैचुरेट्स को, या कार्बोहाइड्रेट बोलो या सैचुरेट्स बोलो, एक ही चीज है। इसको हम लोग दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, तो एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, है ना, ध्यान में रखना आपने, एक होता है आपका रिड्यूसिंग क्या चीज, शुगर। ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, दो तरह के होते हैं आपके शुगर, है ना, रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा होता है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब हमको समझना है कि भाई होता क्या है, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, हमको थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने अल्डिहाइड और कीटोन में आपको पढ़ाया था, हमने अल्डिहाइड और कीटोन में हमने दो रिएजेंट्स के बारे में आपको पढ़ाया था, है ना, अल्डिहाइड और कीटोन में हमने दो रिएजेंट्स के बारे में हमने बात करा था। ठीक है, और वो कौन कौन से रिएजेंट्स हैं आपको याद होगा, एक था फेलिंग, FEHLING, फेलिंग रिएजेंट के बारे में हमने बात करा था, आप इसको ऐसे बोलो फेलिंग टेस्ट, है ना, और एक हमने टॉलिंस रिएजेंट के बारे में बात करा था। ठीक है, ये दोनों टॉपिक के बारे में हमने अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है उसमें हमने इसको एक्सप्लेन करा था, है ना, अल्डिहाइड, कीटोन जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर था, हमने उस टॉपिक में हमने इसको एक्सप्लेन करा था, फेलिंग टेस्ट क्या होता है, टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, हमने उसको एक्सप्लेन करा था। ठीक है, खैर हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा टारगेट सिंपल सा है कि हमने जो है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में हमने अंतर स्पष्ट करना, हमको समझना है कि रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, हमको ये समझना है। ठीक है, अभी समझते हैं ध्यान से। ठीक है, अभी देखो, आप रिड्यूसिंग शुगर का सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट, है ना, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो, ठीक है, जो इन दोनों को रिड्यूस कर दे, यानी फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे। ठीक है, फिर से वैसा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, शुगर यानी क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट, शुगर यानी सैचुरेट्स, और सैचुरेट्स यानी क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेट्स यानी क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई दोज कार्बोहाइड्रेट, है ना, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दोज क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दोज क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट, विच रिड्यूजेस, है ना, विच रिड्यूज आप बोल सकते हो, है ना, विच क्या चीज, रिड्यूज, जो रिड्यूस करता है। ठीक है, कौन कौन से रिएजेंट्स को, दो रिएजेंट्स हैं आपके, कौन कौन से, फिर से एक फेलिंग रिएजेंट है, दूसरा आपका टॉलेंस रिएजेंट है, विच रिड्यूजेस, फेलिंग रिएजेंट, है ना, फेलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट, सिंपल सा डेफिनेशन हो गया यहाँ पे, फेलिंग रिएजेंट और क्या चाहिए,
टॉलेंस क्या चीज, रिएजेंट, जो इन दोनों को यानी फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट को जो रिड्यूस कर दे, जो क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। एकदम सिंपल सा ये डेफिनेशन निकल के आ गया, ठीक है। जो जो दोनों को रिड्यूस कर दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना, दोनों को, ठीक है, फेलिंग को एंड टॉलेंस जो रिएजेंट है, अगर इन दोनों को रिड्यूस कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और जो ना कर पाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल सी बात है, जो कर दिया वो हो गया रिड्यूसिंग, और जो रिड्यूस नहीं कर पा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अच्छा, और क्या अंतर है दोनों में, ठीक है, और दोनों में क्या अंतर हो सकता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर जो होता है ना, जो रिड्यूसिंग शुगर होता है, इसमें जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो फ्री होते हैं। इसको आप ऐसे समझो, जो रिड्यूसिंग शुगर होता है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप आपको पता होगा, हम लोग जो है मेनली दो के बारे में बात करें, हम लोग जो है मेनली दो के बारे में बात करें, अल्डिहाइड के बारे में बात करें और हम लोग कीटोन के बारे में बात करें। तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप फ्री है, तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके फ्री है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। और जिसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है ना, नॉट फ्री, जिसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, ठीक है, नहीं है, फ्री का मतलब क्या चाहिए, वो बॉन्डेड है कि नहीं, फ्री नहीं है यानी वो क्या चाहिए, बॉन्डेड है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि भाई रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर से हम इसको एक बार समराइज कर देते हैं। जो टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर दे वो होता है रिड्यूसिंग शुगर, जो ना कर पाए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है कि नहीं। जिसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री होते हैं, फंक्शनल ग्रुप यानी हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करें, जिसमें फ्री होते हैं उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें फ्री नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आई होंगी कि भाई रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक होता है माल्टोज, है ना, माल्टोज होता है, और एक होता है लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज काफी कॉमन है ना, लैक्टोज जो है काफी कॉमन है। आपने सुना होगा कि ये जो शुगर होता है, लैक्टोज क्या होता है, वैसे शुगर होता है। देखो, शुगर आपको पहचानना है तो सिंपल सा ट्रिक हमने शुरू में ही बताया था लेक्चर के कि भाई ओएसी जहां लग गया, आपको जहां भी ओस लग गया, ओएसी जहां लग गया यानी वो शुगर है। सिंपल सा ट्रिक है, जहां भी ओएसी लग गया वो समझ लो शुगर है। तो लैक्टोज क्या होता है, वैसा शुगर होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है ना। लैक्टोज वैसे शुगर होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है। अच्छा, लैक्टोज जो होता है ये आपने ध्यान रखना है, ये जो लैक्टोज है आपका, है ना, ये जो आपका लैक्टोज है ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये ध्यान में आपको रखना है कि जो लैक्टोज होता है ये आपका जो है रिड्यूसिंग शुगर होता है। और रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, तो भाई अभी आपको हम थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन करा कि जो फेलिंग को और टॉलेंस को रिड्यूस कर दे, रिड्यूसिंग शुगर होता है। जिसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री होते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते उसको रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या याद रखना आपको, एक आपने याद रखना है लैक्टोज और दूसरा आपको एग्जाम्पल याद रखना है माल्टोज, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई, हमने क्लासिफाई कर लिया, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है वो हमने समझ लिया, हमने क्लासिफिकेशन भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है मोनोसैचुरेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो है अब यहाँ पे मोनोसैचुरेट्स, ठीक है, तो हम लोग, क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को हमने दो बेसिस पर क्लासिफाई करा था, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने दो बेसिस पर क्लासिफाई करा था। एक कौन सा था आपका, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर, और जो दूसरा था आपका फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, ठीक है। अभी आप देखो, मोनोसैचुरेट्स की थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मोनोसैचुरेट्स के बाद हम लोग जो है वन बाई वन करके जो फेमस कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, फ्रक्टोज के बारे में। तो जो फेमस है, जो कॉमन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा मोनोसैचुरेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मोनोसैचुरेट्स, तो मोनोसैचुरेट्स तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, ठीक है। या आप उसको ऐसे बोल दो, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, ठीक है, जिससे और कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैचुरेट्स। या आप सिम जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो मोनोसैचुरेट्स है इसको भी हम लोग डिफाइन, इसको भी जो हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं।
है ना, जो मोनोसेचराइड्स हैं, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान रखना है कि जो मोनोसेचराइड्स हैं उसमें क्या हो सकता है, या तो अल्डिहाइड हो सकता है ना, जो मोनोसेचराइड्स हैं उसमें या तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा, है ना, उसमें क्या हो सकता है, या तो अल्डिहाइड होगा या तो उसमें क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है। तो एक चीज आपने ध्यान में रखना कि वैसे मोनोसेचराइड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या चाहिए, अल्डिहाइड है, तो उसको बोलते हैं अल्डोज, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोज। इसको आप फील करो, ओज का मतलब हो गया शुगर और अल्ड यानी अल्डिहाइड, है ना, उसको क्या बोलते हैं, अल्डोज। और जिसमें कीटोन है उसको बोलते हैं कीटोज। ये थोड़ा ध्यान में आपने रखना है, ठीक है, क्योंकि जो मोनोसेचराइड्स है, ठीक है, मोनोसेचराइड्स यानी क्या, कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, और कार्बोहाइड्रेट का जो प्रॉपर डेफिनेशन होता है क्या होता है कि जिसको हाइड्रोलिसिस करने पर हमको क्या मिले, अल्डिहाइड मिले या क्या मिले, कीटोन मिले। तो अगर आपको अल्डिहाइड मिलता है तो आप बोलोगे उसको अल्डोज, अगर आपको कीटोन मिलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोस। तो वैसे तो हम लोग इसको तो हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना कि भाई मोनोसेचराइड्स है तो उसमें या तो अल्डिहाइड होगा या तो उसमें क्या चाहिए होगा, कीटोन होगा। तो अगर अल्डिहाइड होगा तो क्या बोलेंगे, उसको अल्डोज बोलेंगे, अगर कीटोन उसमें है तो क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको बात समझ आ गई होगी, अल्डोज का मतलब आपको समझ आ गया होगा और आपको कीटोज का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो कि एक चीज और यहाँ पे हम इसमें ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे, कि अगर मान लो कि कार्बन की संख्या, है ना, यानी नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, अगर आपका जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जनरल टर्म, चाहे मान लो अल्डिहाइड, अगर वहां पे क्या चाहिए, अल्डिहाइड है, या वहां पे क्या चाहिए, कीटोन है, वहां पे स्टैंड फॉर क्या चाहिए, कि मोनोसेचराइड्स में क्या होगा, या तो अल्डिहाइड होगा या तो क्या चाहिए होगा, कीटोन होगा, ठीक है। तो अगर आपका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है ना, तो उसको, अच्छा, और उसमें अल्डिहाइड भी, अल्डिहाइड है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से नाम देंगे अल्डो ट्राइओज, है ना, उसको हम लोग नाम देंगे अल्डो ट्राइओज, ठीक है। कीटोन अगर उसमें है और नंबर ऑफ कार्बन उसमें 3 है तो उसको हम इस प्रकार से नाम देंगे कीटो ट्राइओज, कीटो ट्राइओज, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर 4 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्डो। पर सबसे पहले अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड अल्डो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, अल्डो। उसके बाद हमने लिख देना है टेट्रोज, ठीक है। उसके बाद केटो टेट्रोज, है ना, केटो क्या चीज, टेट्रोज, एंड सो ऑन। 5 रहेगा तो क्या कर दोगे, अल्डो पेंटोज, फिर अल्डो हेक्सोज एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलते रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन जो फेमस हैं आपके मोनोसेचरेट्स उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी हम लोग जो है सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोज के बारे में, है ना, हम लोग जो है सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे।